प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसदा, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज के दिन फिर से उसकी आराधना करने के लिए अवसर दिया है। आज पूरे कलीसिया में कलीसिया की माता माँ मरियम का त्यौहार मनाते हैं और हम संत आंतनी के त्यौहार मनाने के लिए भी अपने को तैयार कर रहे हैं। संत आंतनी के नौवेने के द्वारा हम संत आंतनी के मध्यस्थता मांगते हैं और माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा पूरी कलीसिया के लिए संरक्षण हम मांगते हैं। प्रभु के सामने आते हुए हम अपनी अयोग्यता महसूस करते हैं। आइए हम प्रभु से और भाई बहनों से हमारी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र क्रूसित क्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेमपूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपने छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य संख्याएं 12 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। वे सब मिलकर प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की
यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पैत्रुस तथा यूहन, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थॉमस, बर्थोलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईशवाणी में। आओ हम सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईशवाणी में। सुंदर वचन स्वर्गीय वचन, सुंदर वचन स्वर्गीय वचन, देगा शांति अनादि वचन, देगा शांति अनादि वचन। आओ हम सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईशवाणी में। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हो, प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हो। जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हम सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईशवाणी में। आओ हम सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईशवाणी में। Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु की माता उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनकी क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम सभी मानते हैं कि यीशु ख्रिस्त की माता मरियम है। यीशु ख्रिस्त कलीसिया का शीर्षक है। वैसे जब माता मरियम यीशु ख्रिस्त की माता है तो कलीसिया की भी माता है। कलीसिया की माता के रूप में आज के सुसमाचार में हमने सुना कैसे कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में संत यूहन्ना को यीशु ने कहा, यह तुम्हारी माता है। सभी शिष्यों को एक माता माँ मरियम के रूप में प्राप्त हुआ और यह साधारण वचन या बोली नहीं थी। यीशु की बोली में, यीशु के शब्दों में ताकत है। यीशु ने अपने मात्र वचन से रोटी को अपने शरीर में बदल दिया। शब्द मात्र से अंगूरी को अपने रक्त में बदल दिया। वही शब्द जब क्रूस के नीचे माता को यह कहते हैं तुम्हारी माता है, तो यूहन्ना की माता, प्रेरितों की माता, पूरी कलीसिया की माता बन गई है। तब से लेकर माँ मरियम हम सबों के मुक्ति में एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है। यीशु की मृत्यु के बाद हमने देखा कैसे प्रेरितगण माँ मरियम की संगति में एक साथ प्रार्थना किया करते थे। आज के पहले पाठ में हमने यही सुना, प्रेरितों के साथ माँ मरियम उपस्थित थी। आज भी कलीसिया में माँ मरियम उपस्थित है। कलीसिया की रक्षा के लिए, हम सबों की मुक्ति के लिए वो प्रयासरत है। हम सबको सही रास्ते पर ले चलने के लिए माँ मरियम सदा प्रयास करती है। अपने बेटे के पास मध्यस्थता करती है। संत अंतनी का माँ मरियम से विशेष प्रेम था। कहते हैं जब संत अंतनी पाखंडियों के विरुद्ध प्रवचन दिया करते थे, उस समय वे माँ मरियम की सहायता मांगते थे और माँ मरियम की सहायता से वे प्रभावी उपदेश दिया करते थे, जिसके द्वारा पाखंडी लोगों का मन परिवर्तन होता था। इसलिए संत अंतनी को कहते हैं पाखंडियों का हथौड़ा। पाखंडियों का मन परिवर्तन के लिए संत अंतनी बहुत प्रयास किया। ईश्वर की इच्छा है कि सभी लोग बच जाए, कोई भी नष्ट न हो। और संत अंतनी ने सबकी मुक्ति के लिए इतना प्रभावी प्रवचन दिया करते थे।
कहते हैं जब संत अंदनी धर्म ग्रंथ से प्रवचन दिया करते थे, उस समय यीशु खुद उस धर्म ग्रंथ के ऊपर विराजमान होते हुए लोग देखते थे। इसलिए उनकी मूर्ति में कभी कभी हम ये पाते हैं कि संत आंदनी के हाथ में किताब है और उस हाथ के ऊपर बालक यीशु विद्यमान है। संत आंदनी सभी लोगों को यीशु के पास ले जाने के लिए बहुत योगदान दिया, और आज भी हम चाहते हैं कि संत आंदनी की मध्यस्थता से सभी लोग बच जाएं, सभी लोग मुक्ति पाए। संत आंदनी के जीवन में वे पूरे उत्तर इटली प्रदेश में ईश्वर के वचन सुनाने में बहुत ही मशहूर थे, और वे अथक परिश्रम करते हुए ईश्वर के वचन की घोषणा करते थे। इतना तक कि 36 उम्र के उस अवस्था में उनका देहांत हुआ। इतनी छोटी आयु में प्रभु के लिए अपना जीवन संत आंदनी ने अर्पित किया। हम संत आंदनी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इतना महान संत उन्होंने हमें प्रदान किया है, और उन्हीं की मध्यस्थता से हम सभी बच जाएं। कभी कभी लोग संत आंदनी के बारे में सोचते हैं वो खोए हुए चीज़ों को लौटाने वाले संत है। हाँ, जरूर, खोई हुई चीज़ों से बढ़कर खोई हुई आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी आत्मा खो न जाए, सभी बच जाए, प्रभु के पास पहुंच जाए। तो आइए भाइयों बहनों, हम आज संत आंदनी की त्योहार मनाने के लिए अपने को तैयार करें, इस नोवेना के द्वारा, इस मिसा बलिदान के द्वारा, और उनकी मध्यस्थता मांगे कि सभी लोग बच जाएं और सभी लोग माँ मरियम की मध्यस्थता का अनुभव करें, और सभी संतों की सहायता से हम सब प्रभु के पास पहुँचे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे।
इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए और उनके साथ ख्रीस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करे। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामय कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वो स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेंगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाएगा। इसीलिए सभी स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन वमन गावेना। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन वमन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाए। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाए। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सदादनी के नवेना छठा दिन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत आंदनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय और सहायक संत बना लिया। हम अपनी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत आंदनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। हम प्रार्थना करें संत आंदनी की मध्यस्थता के द्वारा हम यह अनुभव कर सके कि हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए क्रिस्त के विश्वास को बढ़ा सके। हे प्रभु, हम में पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। संत आंदनी की मध्यस्थता के द्वारा हम मन, वचन और कर्म में दया और सहानुभूति का अनुभव कर क्रिस्त प्रेम को पाने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, हम में पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। संत आंदनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपनी असल फताओं पर निराश न होकर निरंतर प्रयत्नशील बने रहे। हे प्रभु, हम में पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। निवेदन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब कुछ संभव है। तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हर पड़ोसी प्रेम भी क्रिस्त प्रेम के सदस्य हो सके, जो ईश्वर होकर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, ऐसे चमत्कारों के सृष्टा जिन्होंने तुझे ईश्वर के नए विधान का प्रचार करने के लिए मूसा के समान बना दिया, क्योंकि वह पूर्वाधिकारी था, तुझे चमत्कार दिखाने का वरदान प्राप्त हुआ था। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उसी वरदान द्वारा हमारी सभी आध्यात्मिक दुर्बलताएं दूर कर दे। यीशु से हमारे लिए एक जीवंत विश्वास, अजय आशा एवं पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर, ताकि हमारे पड़ोसी और ईश्वर का निष्कपट प्रेम हमारे जीवन का अटल सत्य बन जाए। हमारी प्रार्थना अनसुनी मत कर, परंतु हमारे लिए ईश्वर से पावन घनिष्ठता, सभी प्रलोभनों पर विजय एवं स्वर्गिक वस्तुओं के लिए आंतरिक प्रेम प्राप्त कर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सकें और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकताओं में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की सेवा में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। ओ चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।